हेलो, वेलकम टू समरसा एकेडमी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक डिटर्मिनेंट और साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं टोटली क्रैमर्स रूल। तो डिटर्मिनेंट को शुरुआत करने से पहले इसके हर एक बेसिक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं ताकि क्वेश्चंस और भी ज़्यादा आसान हो जाए। चलिए एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। 3, 4, 9, 6। यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जो भी नंबर्स आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में दिखे, फर्स्ट आपको दिख रहा है 3 और 4 हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो सेकेंड चॉइस यहाँ पे बन रही है 9 एंड 6। ये बनेगी हमारे लिए रोज। जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होगी उनको कहा जाता है रोज। वर्टिकली अगर चेक करोगे तो ये बनेगा फर्स्ट कॉलम और ये बनेगा आपका सेकेंड कॉलम। अब किसी भी डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंटेशन तो आपको समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोला जाता है रोज एंड वर्टिकल लाइंस को बोला जाता है कॉलम। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहली बात, दो वर्टिकल लाइन के बीच में ही किसी डिटर्मिनेंट को लिखा जाता है। अब इसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या है? हमेशा इस नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है और हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। 3 जो है वो मल्टीप्लाई करेगा इस 6 को। ये 3 और 6 का होगा मल्टीप्लिकेशन, दोनों नंबर्स को हमें लिख लेना है। फिर आएगा 9 और 4 इनका मल्टीप्लिकेशन, इन दो नंबर्स को लिख लेना है। अब हमेशा इन दोनों के बीच में लिखा जाता है माइनस। अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों करते। देन 3 इंटू 6 की वैल्यू होगी 18, फिर आएगा ये माइनस 4 9 36। एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव तो हमें करना है सब्सट्रैक्शन, लेकिन बड़े नंबर का साइन देना होगा। सो 36 से 18 अगर आपने सब्सट्रैक्ट कर लिए तो आपको मिलेंगे 18 और 36 का माइनस का साइन उसको लग जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी डिटर्मिनेंट को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट में हमने अब तक देखा है कि रोज मतलब हॉरिजॉन्टल नंबर्स एंड वर्टिकल नंबर्स आर कॉल्ड एज कॉलम। 2 रो और 2 कॉलम इसमें आपको दिखेंगे। अब एक प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले हम डिटरमिनेंट के बारे में और थोड़ी इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है, जो कि एक पॉइंट आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगा जब भी आप क्वेश्चंस को करोगे। तो क्या क्या हमें याद रखना है, ध्यान से सुनना। डिटरमिनेंट को जनरली जब हम उसकी वैल्यू निकालते तो d इक्वल्स टू लिखते। अब मान लो हर बार 3, 4, 9, 6 नंबर तो होंगे नहीं, तो मान लो कोई नंबर है a, कोई नंबर है b, कोई नंबर है c, कोई नंबर है d। अब सबसे पहली बात हम लिखेंगे इनकी पोजीशन। अब a और b को आप अगर हॉरिजॉन्टली देखोगे, इस वाले नंबर को हॉरिजॉन्टली देखोगे तो ये बनेगी आपके लिए फर्स्ट रो, इसको मैं लिख रहा हूं R1। ये बनेगी मेरे लिए सेकेंड रो। अब अगर मैं इसको वर्टिकली चेक करता हूं कुछ इस तरीके से, तो ये बनेगा मेरे लिए फर्स्ट कॉलम और ये बनेगा मेरे लिए सेकेंड कॉलम। अब इनकी पोजीशन को कैसे लिखते, ध्यान से देखना। ए नंबर जो यहां पे आया हुआ नंबर है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मेंबर है, तो उसकी पोजीशन के लिए हम कुछ इस तरीके से इसको डिनोट करेंगे। फर्स्ट नंबर हमेशा रो को रिप्रेजेंट करती है, सेकेंड नंबर हमेशा कॉलम के लिए यूज की जाती है। तो बी की पोजीशन उस हिसाब से क्या होगी, बी इज अ मेंबर ऑफ फर्स्ट रो बट सेकेंड कॉलम, तो बी को लिखेंगे फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। सी पे अगर आते हो तो ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का मेंबर है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। और डी सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम का मेंबर है, तो डी इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। एक बात हमेशा याद रखना कि फर्स्ट नंबर रो के लिए और सेकेंड नंबर हमेशा कॉलम के लिए हमें लिखना है। अब फिर हमने अभी देखा कि इससे इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, a इंटू डी देन माइनस सी इंटू बी। तो ऐसे क्यों हम करते? तो ये लॉजिक है एक तरीके से प्राइमरी डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। तो आप समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइमरी डायगोनल क्या। ये जो डिटर्मिनेंट है उससे पहले उसकी ऑर्डर समझ लेते। ऑर्डर मतलब क्या, इस डिटर्मिनेंट में कितने रो है तो टोटल 2 रोज है, और कितने कॉलम हैं तो टोटल 2 कॉलम है। तो ये हो गई इसकी ऑर्डर 2 बाई 2। हमें हायर क्लासेस में 3 बाई 3 के भी डिटर्मिनेंट्स करना है। 3 बाई 3 के डिटर्मिनेंट्स में क्या होगा, तो कोई एक डिटर्मिनेंट होगा, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ तो भी इसमें नंबर दिए है। तो यहाँ पे है आपको 3 हॉरिजॉन्टल रोज, मतलब कि 3 रो। वर्टिकली देखोगे तो 3 आपको कॉलम भी दिखेंगे। तो ये हो गई इसकी ऑर्डर। ये हमें हायर क्लास में पढ़ना है। 10th में हमें इसका एक भी क्वेश्चन दिया नहीं है, तो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2। अब आते हैं टॉपिक पे कि प्राइमरी डायगोनल मतलब क्या,
सेकेंडरी डायगोनल मतलब क्या? अगर आप ध्यान से देखोगे ए और डी को, तो आप नोटिस करोगे कि यहां पे रो और कॉलम के नंबर सेम सेम है, 1 1 या फिर 2 2, दोनों में सेम है, इसीलिए इसको हम कंसिडर करते हैं प्राइमरी डायगोनल। अगर मान लो इसको मैं एक नोटिस करके देखूं तो मुझे एक स्क्वायर के शेप में एक डायग्राम दिख रही है, क्योंकि जो जितने रोज है उतने ही कॉलम है इसमें, तो ये होगा उसका प्राइमरी डायगोनल, मतलब कि ये दो नंबर्स दोनों के रो और कॉलम की वैल्यू सेम है। अगर इसको नोटिस करोगे आप तो यहां पे आप नोटिस करोगे कि रो 2 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, ये नंबर चेंज हो रहे हैं, मतलब ये डायगोनल बनेगा उसका सेकेंडरी डायगोनल। इसीलिए हम करते हैं प्राइमरी डायगोनल, एलिमेंट्स के नंबर सेम आ रहे हैं, माइनस सेकेंडरी डायगोनल। तो इस तरीके से हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सा वे है, प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का साइन लिखो, हमेशा सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन, ये आपको देगा किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो अब इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है या बेसिक पार्ट है वो तो हमने समझ लिया, तो चलिए अब शुरू करते हैं फिर प्रैक्टिस सेट को। प्रैक्टिस सेट 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है एक एक्टिविटी के फॉर्म में। चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब इस डिटरमिनेंट में अगर देखा जाए तो 3 मल्टीप्लाई करेगा इस 5 को। अब इन्होंने 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई के बाद लिखना है सिर्फ 5, फिर माइनस का साइन दिया है। अब ये 4 इस 2 को मल्टीप्लाई करेगा, 4 मल्टीप्लाई करेगा 2 को, उसमें से 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, मतलब बचा 2, तो इस बॉक्स में आ जाएगा 2। ऐसे 3 इंटू 5 का मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू 5 होगा 15, जो कि यहां आ जाएगा, माइनस का साइन, 2 4 8। अब 15 से 8 माइनस करोगे तो होगा 7, ये देगा आपको फाइनली डिटरमिनेंट की वैल्यू। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमें क्वेश्चन दिया है और बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, फॉलोइंग डिटरमिनेंट की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? तो प्राइमरी एलिमेंट देख लेना, प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट ये दो हो गए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, -1 इंटू 4, फिर 2 मल्टीप्लाई करेगा 7 को, तो 2 इंटू 7, इन दोनों के बीच में हमेशा माइनस लिखना है, चाहे नंबर प्लस हो या फिर माइनस हो। अब -1 इंटू 4 करेंगे तो होगा -4, फिर माइनस का साइन एज इट इज, देन 7 टाइम्स 2 14। दोनों नंबर नेगेटिव होने के कारण एडिशन करनी होगी, लेकिन साइन माइनस रहेगा, सो -4 एंड -14 बिकम्स -18। तो हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू मिली है -18। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5 3 -7 0। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब 5 मल्टीप्लाई करेगा 0 को, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस, ये दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, -7 इंटू 3, और इन दोनों के बीच में आ जाएगा माइनस। आगे होगा 5 इंटू 0 0, माइनस का साइन जैसे कि वैसे रहेगा, 3 इंटू -7 हो गए -21, ये आएगा यहाँ पे, ये माइनस और ये माइनस बनेगा प्लस, तो ये होगा 0 + 21। अब 0 + 21 की वैल्यू होगी 21, तो ये फाइनली हमें मिल चुका है डिटरमिनेंट, जिसकी वैल्यू आई है 21। थर्ड क्वेश्चन दिया है फ्रैक्शन फॉर्म में, कुछ इस तरीके से। तो चलिए इसको स्टार्ट करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को एज इट इज पहले तो लिख लेंगे, देन 7/3 मल्टीप्लाई करेगा 1/2 को। फ्रैक्शन आए क्या? नॉर्मल नंबर आए, रूल तो चेंज होने वाला है नहीं, तो -7/3 को मल्टीप्लाई करेगा 1/2, फिर 3/2 को मल्टीप्लाई करेगा 5/3, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, बीच में लिखना है हमें माइनस हमेशा। अब मल्टीप्लीकेशन जब होगा तब ऊपर वाली नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करेगी, तो 7 इंटू 1 होगा 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 आपको वैल्यू देगा 6, 3 2 6, फिर है माइनस का साइन एज इट इज। अब आगे 5 इंटू 3, ये अगर मल्टीप्लाई करें तो 15 होगा, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 होगा 6। दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है 6, इसको हम एक ही बार लिखेंगे, फिर ऊपर क्या होगा 7 - 15, ये होगा 7 - 15 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। 7 - 15 जब करेंगे, एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव, सब्सट्रैक्शन होगा और माइनस का साइन लिखना पड़ेगा, तो ये होगा -8/6। दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, तो 2 3 6 एंड 2 4 8, फाइनल मुझे डिटरमिनेंट मिला -4/3। इस तरीके से हमने डिटरमिनेंट के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं नए टॉपिक की ओर, टॉपिक है क्रैमर्स रूल।
जो कि पूरी तरीके से डिटर्मिनेंट पर ही डिपेंडेंट है। क्वेश्चन बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब एक क्रैमर्स रूल क्या है, उसको शुरू करने से पहले हम डी एक्स और डी वाई फाइंड कैसे करते उसको समझने की कोशिश करते हैं। डी मतलब डिटर्मिनेंट, डी एक्स जब फाइंड करेंगे तो एक्स छोड़कर हम डिटर्मिनेंट ही फाइंड करने वाले हैं। सिमिलरली डी वाई डिटर्मिनेंट ही रहेगा लेकिन उसमें वाई एलिमिनेट करेंगे। क्वेश्चन में आसानी से समझ में आएगा। चलिए सबसे पहला काम इक्वेशंस को लिख लो, नंबर दे देंगे फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बनेगा कुछ इस तरीके से। अब हमें फाइंड करना है डी, डिटर्मिनेंट का डी हमने यूज किया यहाँ पे। एक्स के कोएफिशिएंट चेक कर लो फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में जो कि है 3, 4। बस उनको सिर्फ आपको यहाँ पे वर्टिकली लिख लेना है। पहले कॉलम में एक्स के नंबर आएंगे, अब आएंगे सेकंड कॉलम की तरफ, सेकंड वर्टिकल कॉलम, उसमें y के कोएफिशिएंट्स को चेक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में है -4, अगले वाले में है 3, यहाँ पे आएगा -4 एंड 3। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, तो प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट मतलब 3 मल्टीप्लाई करेगा 3 को, इनको लिख लेंगे, फिर आएगा माइनस, अब ये 4 इसको मल्टीप्लाई करेगा, सो 4 इंटू -4 ब्रैकेट में ले लिया क्योंकि नेगेटिव साइन है। 3 इंटू 3 मल्टीप्लिकेशन होगा 9, ये माइनस का साइन जैसे कि वैसे ही रहेगा। आगे -4 इंटू 4 होगा -16, ये लिख लिया -16। अब अगली स्टेप बनेगी 9, ये माइनस माइनस बनेगा प्लस और 16, 9 प्लस 16 की एडिशन की तो 25 मिलेगी। तो D मिल चुका है, D इज इक्वल्स टू 25। अब dx कैसे फाइंड करना है, तो सबसे पहले इस D को ही जैसे कि वैसे हम लिख लेंगे। अब मुझे फाइंड करना है dx। अब यहाँ पर बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान से समझो। d मैंने जैसे कि वैसे लिखा लेकिन इसमें मैं चेंज करने वाला हूँ। dx निकालते समय x के जो ये नंबर लिए थे हमने लास्ट क्वेश्चन में 3, 4, इनको हटाकर इनके जगह पर हमें लिखना है ये कॉन्स्टेंट्स। ऐसे नंबर जिनके साथ x और y नहीं आता वो आ जाएगा यहाँ पे, फिर इक्वल टू का सिंबल आएगा। अब इसको नॉर्मल मेथड से ही सॉल्व करना है। 10 मल्टीप्लाई करेगा 3 को, कुछ इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन होगा। 5 मल्टीप्लाई करेगा इस -4 को, ये नंबर ऐसे आ जाएंगे। दोनों के बीच में हमेशा माइनस लिखना है, चाहे नंबर प्लस हो या फिर माइनस हो। अब 10 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 30, ये माइनस का साइन जैसे कि वैसे रहेगा। -4 इंटू 5 होगा -20, अगली स्टेप बनेगी 30 जैसे कि वैसे ही, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 20। 30 प्लस 20 की एडिशन की तो होगी 50। तो इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया है dx। अब बची लास्ट स्टेप जो कि है dy की। अब dy फाइंड करते समय फिर से इस d को ले लिया, लेकिन लास्ट टाइम मैंने जो y के नंबर्स लिए थे यहाँ पे -4, 3, उन पे अब ध्यान देना, हम निकालने वाले हैं dy। ये जो y के नंबर्स है -4 एंड 3, इनको हटाकर y के नंबर्स को हटाकर हमें लिखना है फिर से ये कॉन्स्टेंट्स 10 एंड 5, वो आ जाएंगे यहाँ पे। सेम प्रोसीजर से इसको सॉल्व करेंगे। dy इक्वल्स टू ये 3 मल्टीप्लाई करेगा इस 5 को, ये हो जाएगा 3 इंटू 5, आगे आएगा माइनस, देन 4 इंटू 10 या फिर 10 इंटू 4 कैसे भी लिखा तो भी चलेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अगली स्टेप होगी 3 5 15, फिर ये माइनस का साइन, 10 टाइम्स 4 होगा 40। एक नंबर पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो सब्सट्रैक्शन करना है और माइनस का साइन रखना पड़ेगा क्योंकि 40 नंबर जो है वो उसकी साइन हमें देनी पड़ेगी। 15 माइनस 40 हो जाएगा -25, मिला हमें dy। अब हमने तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली, d देन dx देन dy। अब एक्चुअल में आने वाला है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में x फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ध्यान से सुनना, dx अपॉन d, dx अपॉन d। dx की वैल्यू कितनी है, तो dx की वैल्यू है 50 और d की वैल्यू है 25। उससे पहले y इक्वल टू का भी फॉर्मूला लिख लेंगे। y फाइंड करने के लिए यूज करेंगे dy अपॉन d। जो y की अगर वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे dy अपॉन d। अब dx कितना है, तो वो देखो dx की वैल्यू और ये dx की वैल्यू सेम है, तो ये dx की जगह पे आ जाएगा 50। आगे है d की वैल्यू हमने फाइंड की थी जो आई थी 25, ये यहाँ पे आ जाएगी 25 से डिवाइड कर लो, 25 1 जार 25 और 25 2 जार 50। तो इस तरीके से मिल चुका है x जो कि आ गया 2। अब फाइंड कर लेंगे y,
जो कि है फॉर्मूला dy बाई डी, तो dy की वैल्यू है यहाँ पे -25 जो आ जाएगी यहाँ पे। फिर है d की वैल्यू थी 25, फिर से उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, 25 1 जार 25 और ऊपर भी 25 1 जार 25, लेकिन इसका माइनस रहेगा तो फाइनली आंसर बनेगा -1। इस तरीके से हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया यूजिंग क्रैमर्स रूल। x हमें मिला 2 और y हमें मिला -1। फाइनल सॉल्यूशन इज 2, -1। तो एक बात याद रखनी है, x फाइंड आउट करते समय जो dx अपॉन d होगा, मतलब dx फाइंड आउट करते समय हमें x के नंबर्स कोएफिशिएंट न लिखते हुए कांस्टेंट लिखना है, और dy फाइंड आउट करते समय y के कोएफिशिएंट के जगह पर लिखना है कांस्टेंट। चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और अच्छे से टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा। सबसे पहला काम, जो फर्स्ट इक्वेशन दिया है इसको मैं लिख लेने वाला हूं। हमेशा ही कोएफिशिएंट्स और वेरिएबल एक साथ रखो उनके, और कांस्टेंट को राइट साइड में शिफ्ट कर दो, नहीं तो फिर ऐसे भी किया तो भी चलेगा, इसमें भी कांस्टेंट आपको उस साइड लेना पड़ेगा। लेकिन जब dx या dy फाइंड करोगे तब आपको ये -4 के जगह पे लिखना पड़ेगा +4। तो उससे अच्छा है कि कांस्टेंट को पहले ही हम एक साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हो गए x और y एक साइड में और कांस्टेंट नंबर दूसरी साइड में। ये बना मेरे लिए इक्वेशन नंबर 1। अगला इक्वेशन देख लेते हैं, 6x = 8 - 5y। ये जो 5y है ये अगर उधर होता तो वेरिएबल्स एक साइड में होते और कांस्टेंट एक साइड में होते, तो सॉल्व करना बहुत आसान होता। तो सबसे पहला काम, इस कोएफिशिएंट और वेरिएबल को उधर भेज दो। उधर ऑलरेडी 6x है, -5y उधर जाकर हो जाएगा +5y। 8 इक्वल टू के राइट में है, हमको उसको वहीं रखना है, तो उसमें कोई चेंज होगा नहीं, बनेगा मेरे लिए इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे फाइंड करना है d, देन हम फाइंड करेंगे dx, फिर फाइनली फाइंड करेंगे dy। अब हमें d फाइंड करने के लिए क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में x के कोएफिशिएंट चेक कर लो। पहले में है 4 फिर 6, उनको नीचे लिख लो x के फर्स्ट पोजीशन में। देन कोएफिशिएंट y के चेक करो, पहले का है 3, दूसरे में है 5, दोनों पॉजिटिव है, जैसे कि वैसे ही लिखे जाएंगे। आगे हमें करना क्या है, प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 4 मल्टीप्लाई करेगा इस 5 को, ये हो जाएगा 4 × 5, फिर आएगा माइनस। अब 6 × 3 या फिर 3 × 6, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिखे जाएंगे यहाँ पे। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 4 × 5 होगा 20, माइनस का साइन एज इट इज, 3 6 = 18, 20 से 18 माइनस करेंगे बनेगा 2, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें मिली 2। अब हम फाइंड करेंगे dx फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट को एज इट इज लिख लिया। x के जो नंबर्स थे ये हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं dx। तो ये जो 4x है इसके जगह पे आएंगे कांस्टेंट, तो पहले में कांस्टेंट है 4, दूसरे में कांस्टेंट है 8, इनको हटाकर वो दो नंबर्स हमें यहाँ पे लिखने हैं। कोइंसिडेंट इतना है कि यहाँ पे पहले भी 4 था, लेकिन अब ये 4 यहाँ से आया है, अगर यहाँ 6 होता तो यहाँ पे 6 लिखा जाता। फिर आएगा इक्वल टू, अब करेंगे इसको सॉल्व, 4 मल्टीप्लाई करेगा 5 को इस तरीके से, फिर आएगा माइनस, 8 मल्टीप्लाई करेगा 3 को, ये होगा 8 × 3 ब्रैकेट क्लोज, 5 4 = 20, देन माइनस 8 3 = 24। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो सब्सट्रैक्शन, माइनस का साइन, ये नंबर होगा -4। dx = -4। अब तक हमने d फाइंड कर लिया, देन dx, अब हमें फाइंड करना है dy फाइंड करने के लिए फिर से इस d को मैंने एज इट इज लिख लिया। अब हम फाइंड कर रहे हैं dy, तो ये y के जो नंबर्स हैं 3 और 5, इनको हटाकर ये कांस्टेंट हमें लिखने हैं। तो इक्वेशन 1 में कांस्टेंट है 4, इक्वेशन 2 में कांस्टेंट है 8, ये दो नंबर आ जाएंगे यहाँ पर 3 और 5 के जगह पर। अब फिर से प्रोसीजर सेम, इक्वल टू का सिंबल और फिर हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4 मल्टीप्लाई करेगा 8 को, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, फिर आएगा माइनस, 6 मल्टीप्लाई करेगा 4 को, ये नंबर्स आ जाएंगे, 8 4 = 32, माइनस का साइन एज इट इज, 4 6 = 24, दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा 8, तो हमें dy = मिला है 8। अब ध्यान दो, d की वैल्यू आई थी 2, dx आया था -4 और dy आया 8। इन तीनों को हम सेपरेटली लिख लेंगे। हमारे तीनों आंसर फिर से एक बार देख लो, d2, देन dx -4, देन dy = 8। ये तीनों नंबर्स को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब फाइंड करेंगे x और y यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल के हिसाब से अगर x फाइंड करना है तो फॉर्मूला है dx/d और y के लिए फॉर्मूला है dy/d।
dx की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में है -4, इसको लिख लो यहाँ पे। देन आया d की वैल्यू है 2, इसको यहाँ पे लिख लो। 2 से इसको डिवाइड करो, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, माइनस का साइन रहेगा तो फाइनली बनाइए -2। अब क्रैमर्स रूल से y कैसे फाइंड करते, तो फॉर्मूला है dy बाई डी। dy पे ध्यान दो और यहाँ पे हमारा dy आया 8, इसको लिख लेंगे dy के जगह पर। d कितना है, तो फिर से d उतना ही है 2, उसको लिख लो यहाँ पे। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, फाइनल आंसर मुझे मिला 4। तो जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे मिल रहा है x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू आया है 4। सो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट के मदद से क्रैमर्स रूल के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमने एक बात नोटिस की कि हमें वेरिएबल्स को एक साइड में रखना है और हमेशा कांस्टेंट को एक साइड में रखना है, इससे क्वेश्चन बहुत इजी बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे क्या दिया है। x प्लस 2y इक्वल्स टू -1 लिख लेंगे सबसे पहले, इसको बनेगा इक्वेशन 1। देन आएगा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, बनेगा इक्वेशन नंबर 2। पहला काम d फाइंड करना है, तो d फाइंड करते समय x के कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, सेकंड में 2 है, दोनों को नीचे लिख लो जैसे कि वैसे ही। फर्स्ट पोजीशन में x के जगह पर, अब यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है +2, y का नीचे कोएफिशिएंट है -3, तो ऊपर आएगा +2, फिर नीचे आएगा -3। अब मल्टीप्लिकेशन, 1 मल्टीप्लाई करेगा -3 को, बनेगा 1 इंटू -3, बीच में साइन आएगा हमेशा माइनस। देन 2 मल्टीप्लाई करेगा इस 2 को, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आगे बनेगा ये 1 इंटू -3, माइनस का साइन एज इट इज। 2 2 जार 4, दोनों नंबर नेगेटिव है, एडिशन करके माइनस का साइन रखना है। d इक्वल्स टू होगा -7। अब फिर से उस d को ले लिया, dx फाइंड करने वाले हैं तो x हटाना पड़ेगा यहाँ से 1 2। इस x को हटाकर कॉन्स्टेंट्स लिखने हैं -1 और 12, तो ये कॉन्स्टेंट आ जाएगा यहाँ पे। फिर इक्वल टू का साइन, अब करना है मल्टीप्लिकेशन। -1 मल्टीप्लाई करेगा -3 को, ये बनेगा -1 इंटू -3, बीच में माइनस का साइन हमेशा। 12 इंटू 2 इनका मल्टीप्लिकेशन। अब इनको सॉल्व करेंगे। -1 इंटू -3 बनेगा +3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का साइन आएगा। 2 इंटू 12 बनेगा 24। अब 3 पॉजिटिव 24 नेगेटिव करना है सब्सट्रैक्शन, माइनस का साइन क्योंकि ये नंबर बड़ी है, तो ये बनेगा dx इक्वल्स टू -21। अब फाइनल स्टेप dy फाइंड करना है, तो d हमने पहले तो जैसे कि वैसे ले लिया। अब y के टर्म्स देख लो, dy हम फाइंड कर रहे हैं तो y के टर्म्स है 2 एंड -3, उसके जगह पर आएंगे फिर से कांस्टेंट -1 12, ये नंबर हटकर उसके जगह पे आ जाएगा -1 एंड 12। अब करना है इसको सिंप्लीफाई। 1 मल्टीप्लाई करेगा 12 को, बनेगा 1 इंटू 12, बीच में आ गया माइनस का साइन। 2 मल्टीप्लाई करेगा -1 को, ये होगा 2 इंटू -1 या फिर -1 इंटू 2। 1 इंटू 12 बना 12, बीच में माइनस का साइन एज इट इज रह गया। 1 इंटू 2 सॉरी -1 इंटू 2 होगा -2। अब ये माइनस माइनस बनेगा प्लस, तो फाइनल स्टेप होगी 12 प्लस 2 और दैट इज 14। अब हमने फाइंड आउट कर लिए dx एंड dy। तो d कितना आया -7, dx आया -21, dy आया है 14। अब इन तीनों वैल्यूज को हम यहाँ पे सेपरेटली लिख लेंगे, फिर आएंगे हमारे क्रैमर्स रूल पर। क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला हमने अभी तक देखा है, x इक्वल्स टू फाइंड करते हैं dx अपॉन d की मदद से। अब dx कितना है, तो हमारे क्वेश्चन में dx आया है -21, उसको लिख लेंगे यहाँ पे। देन डिवाइडेड बाय d, फिर d की वैल्यू कितनी है, तो d की वैल्यू है -7, उसको लिखेंगे यहाँ पे। माइनस माइनस कैंसल, 7 1 जार 7, 7 3 जार 21, तो x मिला मुझे 3। y की वैल्यू फाइंड करेंगे dy बाय d की मदद से। dy की वैल्यू कितनी है, तो dy है 14, आ जाएगा यहाँ पे। डिवाइडेड बाय d अगेन -7, d की वैल्यू है -7, y की यहाँ पे। 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, लेकिन ये माइनस जो है 7 का वो रह जाएगा, तो -2 मुझे आंसर मिला और सॉल्यूशन होगा मेरे क्वेश्चन का 3, -2। इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट की मदद से विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है 6x - 4y - 12। पहले वाले इक्वेशन को तो हम सबसे पहले लिख लेंगे, सेकेंड इक्वेशन को लिख लेंगे। ऑलरेडी इसमें क्या है कि x और y एक साइड में है, कांस्टेंट एक साइड में है, तो हमें रीअरेंज करने की ज़रूरत यहाँ नहीं है।
अब सबसे पहले डी कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा एक्स के कोएफिशिएंट, पहले में 6 दूसरे में 8, ये आ जाएंगे यहाँ पर। y के कोएफिशिएंट -4 -3, अब यहाँ पे साइन आपको माइनस है, नेगेटिव दिया है, तो कोएफिशिएंट को नेगेटिव अगर हो तो साइन के साथ ही लिखना है। अब करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो 6 मल्टीप्लाई करेगा -3 को, बनेगा ऐसे, फिर आएगा माइनस का साइन। अब 8 मल्टीप्लाई करेगा -4 को, ये बनेगा कुछ इस तरीके से। आगे ये प्रोसीजर होगी 6 इंटू -3 मतलब -18, ये माइनस का साइन रहेगा जैसे कि वैसे ही। -4 इंटू 8 होगा -32। अगली स्टेप क्या होगी, -18 जैसे कि वैसे रहेगा, ये माइनस माइनस बना प्लस और ये +32। अब फिर से एक नेगेटिव नंबर है एक पॉजिटिव नंबर है, तो हमें करना है सब्सट्रैक्शन, लेकिन बड़ी नंबर का जो है वो साइन रखना पड़ेगा। तो 32 से 18 अगर माइनस करेंगे तो d हमें मिलेगा d इक्वल्स टू 14। 32 से 18 माइनस करने के बाद बचे 14। 32 नंबर बड़ी है, उसका साइन हमें देना पड़ेगा। अब फाइंड करते हैं dx। d को लिख लिया, लेकिन हमें इसमें करना होता है चेंज, ये बात याद रखना। अब हमें dx फाइंड करना है, तो x के एलिमेंट्स को हटा दो, 6 8 को, उसके जगह लिखो कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पे कांस्टेंट है इस क्वेश्चन में, -12 -2 वो आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू का सिंबल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -12 मल्टीप्लाई करेगा -3 को, ये नंबर बनी ऐसे, फिर आया माइनस, -2 -4 एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्टेप बनी कुछ इस तरीके से। -12 इंटू -3, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 12 3 36, ये माइनस जैसे कि वैसे रह गया। -4 इंटू -2 हो जाएगा +8, 4 2 8 और माइनस माइनस प्लस। 36 से अगर 8 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा dx इक्वल्स टू 28। अब हमें निकालना है लास्ट वाली स्टेप dy, तो मैंने फिर से d को लिख लिया, अब y को यहाँ से मैं हटा दूंगा। dy फाइंड करते समय इनको हटाकर कांस्टेंट लिखने हैं, तो कांस्टेंट क्वेश्चन में है -12 and 2, वो आ जाएंगे वहाँ पे, इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 मल्टीप्लाई करेगा -2 को, फिर आएगा माइनस का साइन, 8 और -12 का मल्टीप्लीकेशन होगा, ये दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू -2 किया तो -12, ये माइनस का साइन जैसे के वैसे, -12 इंटू 8 96, ये माइनस का साइन लिखना पड़ेगा, तो -96। अगली स्टेप बनी -12, ये माइनस माइनस बन गया +96। एक नंबर है पॉजिटिव एक नंबर है नेगेटिव, सब्सट्रैक्शन, बड़े नंबर का हमें साइन लिखना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा dy इज इक्वल्स टू 84, और 84 पॉजिटिव क्योंकि 96 का जो साइन है वो है पॉजिटिव। अब हमें हमारा dx और dy तीनों मिल गए। d की वैल्यू है 14, dx आया था 28, dy आया 84, इनको हम साइड में लिख लेंगे तीनों नंबर्स को। अब एक्चुअल में आएंगे हम क्रैमर्स रूल पे, तो क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग x का फॉर्मूला dx अपॉन d। क्वेश्चन में dx कितना है, तो हमारा dx आया था 28, इसको लिख लो यहाँ पे। d कितना है, तो d है 14, इसको लिख लो यहाँ पे, 14 1 14, 14 2 28। x की वैल्यू मुझे मिली 2। अब फाइंड कर लेते हैं y के लिए फॉर्मूला होगा dy बाय d। dy की वैल्यू चेक कर लो, है 84, यहाँ पे आ जाएगी, डिवाइडेड बाय d की वैल्यू है 14, तो ये यहाँ पे आ जाएगी, 14 1 14, 14 6 84, y की वैल्यू मुझे मिली 6। सॉल्यूशन आया हमारे क्वेश्चन का 2,6। इस तरीके से हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है, 5m + 6n = 54। सिर्फ इसमें वेरिएबल्स चेंज किए। अब तक हमने क्वेश्चंस किए हैं xy के फॉर्म में, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है, वेरिएबल को चेंज करके m और n यहाँ पे यूज किए हैं। सबसे पहला काम लिख लेना है, इक्वेशन नंबर 1 देना है, इक्वेशन नंबर 2 ये हमारे लिए। अब निकाल लेंगे d के लिए। अब तक x और y हमने लिखा था, अब हम सिर्फ m और n में रिप्लेस कर देंगे। पहले वाले में आएगी m की वैल्यू, दूसरे वाले में आएगी n की वैल्यू। तो पहले क्वेश्चन में m के कोएफिशिएंट है 4 3, इनको लिख लेना है। फिर n के कोएफिशिएंट पे आओ 6 2, वो सेकंड कॉलम में आ जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन करना है, 4 मल्टीप्लाई करेगा 2 को, ये ऐसे, फिर आएगा माइनस, देन 3 मल्टीप्लाई करेगा इस 6 को, होगा 6 × 3 या फिर 3 × 6। 4 × 2 होगा 8, फिर माइनस 6 3 18, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर से सब्सट्रैक्शन, तो 10 और जो बड़ी नंबर है मेजर नंबर उसका साइन आपको देना है -10। d की वैल्यू मुझे मिली है -10। अब फिर से उस d को लिख लो,
जैसे कि वैसे। सिर्फ एक बात ध्यान रखना, अब तक हम x निकाल रहे थे, अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। वेरिएबल्स चेंज होने के कारण हमने x के जगह पे लिखा है m। तो m के कोएफिशिएंट हटा दो। m के कोएफिशिएंट क्या है 4 3। इसको हटाना है, कांस्टेंट्स जो नंबर थे उन दोनों को यहाँ पे लिखना है। आएगा इक्वल टू का सिंबल, मल्टीप्लिकेशन होगा 54 इंटू 2, फिर आएगा माइनस का साइन, ये नंबर मल्टीप्लाई करेगा 6 को या 6 मल्टीप्लाई करेगा 28 को, मल्टीप्लिकेशन होगा इस तरीके से। 54 टाइम 2 हो गए 108, माइनस का साइन एज इट इज, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 168, dm जैसे के वैसे इक्वल्स टू एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सब्सट्रैक्शन। तो 168 माइनस 108 होगा 60, आपको वैल्यू मिली 60 dm की। ये नंबर बड़ी थी तो उसका साइन आ गया माइनस। फिर से उस d को लिख लेना है एज इट इज। अब हमें फाइंड करना है dn, तो n के नंबर को हमें हटाना पड़ेगा, 6 और 2 को। इसकी जगह ले लेंगे कांस्टेंट्स, 54 28 आ गए यहाँ पे, इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन शुरू, 4 इंटू 28 माइनस 3 इंटू 54 या फिर 54 इंटू 3, ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा 112, फिर माइनस का साइन, 54 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन हुआ 162, दोनों का सब्सट्रैक्शन कितना, सब्सट्रैक्शन जो भी होगा, ये नंबर बड़ी होने के कारण उसको आपको देना है माइनस। 162 से 112 माइनस किए तो बचे 50, तो dn की वैल्यू मिली आपको 50। ये नंबर था मेजर नंबर, तो उसका साइन आ गया माइनस। तो d हमें मिला था -10, dm मिला था -60, dn मिला था -50, तीनों को हमने लिख लिया। अब आते हैं हमारे क्रैमर्स रूल की तरफ। क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग x का फॉर्मूला था dx अपॉन d, अब वेरिएबल चेंज हो गया तो m का फॉर्मूला होगा dm अपॉन d, तो m इक्वल्स टू dm अपॉन d। dm की वैल्यू पे आते हैं, dm है -60 लिख लिया, d की वैल्यू है -10 ये लिख लिया, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 भी कैंसिल हो जाएगा, बचा 6 अपॉन 1 दैट इज 6, या फिर 10 1 जार 10, 10 6 जार 60, माइनस माइनस तो कैंसिल हो ही चुका था। m की वैल्यू आई 6। अब n के लिए फॉर्मूला dn अपॉन d, dn की वैल्यू देख लेंगे, dn है -50, ये आ जाएगा यहाँ पे, फिर d की वैल्यू फिर से है -10, वो आ जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस कैंसल, 10 1 जार 10, 10 5 जार 50, आंसर मिला मुझे 5। सो फाइनली सॉल्यूशन मिला है m और n के लिए 6,5। इस तरीके से हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और शायद लास्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का, 6th क्वेश्चन। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 इक्वेशन दिया है, उसको सबसे पहले लिख लेंगे और इक्वेशन को नंबर 1 दे देंगे। इसको लिखेंगे, यहाँ पे एक दिक्कत आ गई कि वेरिएबल के डिवाइड में मतलब डिनोमिनेटर में कोई नंबर आया। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली अगर सॉल्व किए तो होते हैं सॉल्व, लेकिन उसमें कैलकुलेशन का एरर आ सकता। तो सबसे अच्छा रहेगा ये यहाँ पे जो भी नंबर आया है उसको वहाँ से हटाने की कोशिश करो। तो इस क्वेश्चन में डिवाइड में आ रहा है 2, अगर मैं पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो नीचे वाला 2 हट जाएगा। देखो कैसे, हर एक मेंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक मेंबर को। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, बना 2x। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई अगर करूँ तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या -y। ऐसे इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर से ये 2 2 कैंसिल, बचकर रहेगा 1, इक्वेशन नंबर 2। तो जो क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट दिख रहा था उसको हमने सिंप्लीफाई करके आसान कर लिया। अब आएंगे हम हमारे डिटर्मिनेंट की तरफ। x इक्वेशन 1 यहाँ पे है, इक्वेशन 2 यहाँ पे है, x का कोएफिशिएंट 2 फर्स्ट में और सेकंड में भी 2 ही है, दोनों को नीचे लिख लो। अब आओ y वैल्यू की तरफ। y का फर्स्ट में कोएफिशिएंट है +3, सेकंड में है -1, कुछ नहीं, इसका मतलब वहाँ 1 है, उन दोनों को नीचे लिख लिया। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू -1, ये ऐसे होगा, फिर माइनस का साइन आएगा, 2 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 2, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। आगे की स्टेप बनेगी 2 इंटू -1 मतलब -2, ये माइनस एज इट इज, 3 इंटू 2 होगा 6, दोनों नंबर नेगेटिव है, एडिशन करके माइनस का साइन रखना है, d होगा -8। अब हमारे क्वेश्चन के वेरिएबल है x, तो हमें फाइंड करना है dx, उसके लिए मदद लेंगे d की, d को पहले लिख लिया। dx फाइंड करना है तो फिर x को आपको हटाना होगा, 2 को हटा दो, कांस्टेंट की तरफ चलो। फर्स्ट में कांस्टेंट है 2, सेकंड में कांस्टेंट है 1, वो दो नंबर यहाँ पे आ जाएंगे और इक्वल टू का सिंबल, प्रोसीजर बाकी की सेम।
2 मल्टीप्लाई करेगा -1 को, बीच में साइन आएगा नेगेटिव, देन 3 इंटू 1, ये मल्टीप्लीकेशन होगा। 2 इंटू -1 होगा -2, ये माइनस का साइन, 3 इंटू 1 होगा 3, दोनों नंबर नेगेटिव, एडिशन होगी लेकिन साइन माइनस रहेगा, तो dx इक्वल्स टू आया -5। अब फाइंड करने वाले हैं dy, तो d को पहले तो लिख लिया, dy फाइंड करना है तो y पे ध्यान दो, y के कांस्टेंट कोएफिशिएंट 3 -1 हटाकर ये दो हमें लिखने हैं 2 and 1। अब करेंगे क्रॉस, 2 मल्टीप्लाई करेगा इस 1 को, ये होगा ऐसे, फिर आएगा माइनस, देन 2 मल्टीप्लाई करेगा 2 को, 2 2 जार 4, ये मल्टीप्लीकेशन हुआ 2 1 जार 2, ये माइनस का साइन, 2 2 जार 4, एक पॉजिटिव नेगेटिव तो सब्सट्रैक्शन, बड़ी नंबर का साइन दे दो, तो 4 में से 2 गए 2, लेकिन -2, dy इक्वल्स टू आया -2। तो फर्स्ट सॉल्यूशन था -8, d का, dx की वैल्यू आई थी -5, dy की वैल्यू आई -2, दोनों तीनों को हमें यहाँ लिख लेना है और अप्लाई करना है अब हमारा क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग x का फॉर्मूला dx अपॉन d, dx कितना आया था, तो dx था -5, लिख लेंगे -5, d की वैल्यू है -8, यहाँ आ जाएगी, माइनस माइनस कैंसल, 5 8 और 8 एक दूसरे से डिविजिबल है नहीं, तो पॉइंट में लिखने के बजाय इसको ऐसे ही हम रहने देंगे 5/8। अब बढ़ते हैं y की तरफ, dy/d फॉर्मूला, dy की वैल्यू है -2, ये लिख लेंगे यहाँ पे, d की जो वैल्यू है वो है -8, वो आ जाएगी यहाँ पे, माइनस माइनस कैंसल, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो बचा 1/4। तो सॉल्यूशन जो आया वो आया इसका फ्रैक्शन में, x आया 5/8, y की वैल्यू मिली 1/4। इस तरीके से हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 डिटर्मिनेंट और क्रैमर्स रूल को समझने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4।